सनातन धर्म का अपमान करके बुरे फंसे सीएम स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज, मुंबई में भी कार्रवाई की मांग। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी संग्राम तेज, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, घमंडिया गठबंधन की सोच हिंदू विरोधी, राहुल गांधी का पाखंड सामने है। राहुल गांधी, नीतीश, तेजस्वी सब लोग खामोश क्यों हैं? ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? तो मतलब हम जो कहते थे ये पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना। नीतीश कुमार क्यों शांत हैं और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश? रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने राम को काल्पनिक बताया था। राहुल गांधी को सनातन की कोई समझ नहीं है। वोट के लिए विपक्ष कुछ भी कर रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना से की थी। उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हैं। उदयनिधि ने एक बार फिर कहा, मैंने सनातन विचारधारा खत्म करने की बात कही थी, मैं बार बार यही कहूंगा। बीजेपी बयान तोड़ मरोड़ रही है। सनातन धर्म की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब वाले कितने ही राख हो गए। उनके सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है। और कार्ति चिदंबरम ने उदय स्टालिन का साथ दिया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जाति भारत का अभिशाप है, इसके खिलाफ जीनोसाइड का कोई आह्वान नहीं किया गया था। इस बयान को घुमा दिया गया है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने उदयनिधि स्टालिन पर कड़ा एक्शन लिए जाने की बात कही। प्रमोद सावंत बोले, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया ताकि अल्पसंख्यकों का वोट मिले। इंडिया अलायंस की तुरंत बैठक के बाद ही स्टालिन ने ये स्टेटमेंट किया है। इन लोगों को लगता है इस तरह से हिंदू धर्म पर बात करने के बाद माइनॉरिटी वोटिंग्स को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह से हमेशा के लिए स्टेटमेंट करते रहते हैं। मैं उनका निषेध करता हूं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी स्टालिन के बयान को सही बताया। दोहा सुनाते हुए मनोज झा ने कहा, क्या कबीर को फांसी पर लटका देंगे? क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? जो तू बाभन बाभनी जाया, अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना काहे न कराया। क्या करिएगा कबीर को फांसी पे? शिवसेना के नेता राहुल कनल ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर उदय पर कार्रवाई की मांग की। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया गया। बाराबंकी में शिवलिंग के पास हाथ धोने के मामले में यूपी के मंत्री सतीश शर्मा ने सफाई दी। कहा, बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा, हाथ में लगी सामग्री को शिवलिंग के पास ही रखते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सतीश शर्मा ने कहा, शहद दूध से किया गया था शिवलिंग का अभिषेक करने वाली चीजों को हाथ में बाहर नहीं लेकर जाते। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में शिवलिंग के पास हाथ धोने को लेकर सतीश शर्मा घिरे। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी की आस्था राजनीतिक, इन्हें ईश्वर में आस्था है, ना ही जनता की आस्था में विश्वास। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, धर्म और देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करने वालों को सामान्य से बुद्धि भी नहीं कि शिवलिंग के समीप हाथ नहीं धोया जाता। वीडियो में शिवलिंग के ठीक बगल में अर्घ के अंदर हाथ धोते नजर आ रहे हैं सतीश शर्मा। बगल में मंत्री जितिन प्रसाद हाथ जोड़े खड़े नजर आ रहे हैं। लखनऊ सपा नेता सुनील साजन ने बाराबंकी में राज्य मंत्री सतीश शर्मा मामले पर कार्रवाई की मांग की है। एक वायरल वीडियो में सतीश शर्मा शिवलिंग के बगल में हाथ धोते नजर आ रहे हैं। सपा नेता ने कहा, शिवलिंग पर हाथ धोने वाला अधर्मी सतीश शर्मा ब्राह्मणों के लिए सघोषित इंपोर्टेड चेहरा खड़ा है। ऐसे में बाबा चुप क्यों हैं? कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। सूत्रों के मुताबिक कल शाम पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात होगी। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी मुख्यमंत्री योगी के साथ प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं।
मध्य प्रदेश के नीमच में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाएंगे बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश के 5 जिलों से यात्रा की शुरुआत हो गई। दोपहर 3 बजे नीमच के बस स्टैंड से निकलेगी यात्रा। दशहरा मैदान में राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा को संबोधित। मौके पर सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश में 3 दिनों की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। राजस्थान के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज। जैसलमेर में तीसरे चरण की यात्रा। हरी झंडी दिखाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जोधपुर संभाग की तीसरी यात्रा सबसे लंबी दूरी तय करेगी। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत बीजेपी राजस्थान के कई नेता शामिल होंगे। हरियाणा के बाद अब मिशन राजस्थान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मान जयपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली और पंजाब के बाद अब राजस्थान में आपकी सरकार बनाने की तैयारी में केजरीवाल जनता से करेंगे संवाद। दिल्ली पंजाब में आप सरकार के जरिए कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी करेंगे पेश। जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सूबे में पार्टी के विस्तार को देखते हुए आपने की 14 प्रवक्ताओं की घोषणा। भगवान राम की शरण में एमपी के सीएम शिवराज। उज्जैन के महालोक की तर्ज पर ओरछा में बनाएगी रामराजा दरबार। बुंदेलखंड के ओरछा में करीब 125 करोड़ की लागत से श्री राम राजा लोक का निर्माण किया जाएगा। ओरछा वासियों ने भूमि पूजन से ठीक पहले यहां दीपोत्सव मनाया। महाकाल लोक की तर्ज पर ओरछा में राजा राम लोक और चित्रकूट में वनवासी लोक का निर्माण होगा। 9 से 10 सितंबर तक होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। समिट के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था टाइट। दिल्ली में होने वाली G20 समिट में दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला। 39 मेट्रो स्टेशन के 69 गेट बंद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला। डीसीपी मेट्रो ने दिल्ली मेट्रो के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने वीवीआईपी रूट सम्मेलन स्थल की ओर खुलने वाले मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रखने के लिए कहा। दिल्ली मेट्रो आज से विशेष काउंटर पर बेचेगी टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड। सम्मेलन के दौरान मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना। दिल्ली मेट्रो 4 से 13 सितंबर के बीच 36 स्टेशन पर विशेष काउंटर के जरिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री करेगी। अधिकारियों ने जानकारी दी। गांधी सेल्फी वाटिका का शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। G20 समिट के मद्देनजर बनाई गई गांधी सेल्फी वाटिका। राजघाट के पास बनाई गई इस वाटिका में विदेशी मेहमान महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ सेल्फी लेने के साथ बापू के विचारों को भी जान सकेंगे। पार्क के भीतर बापू की 3 से 4 मूर्तियां लगाई गई हैं। चरखे के साथ वाली मूर्ति एकजुटता, दूसरी मूर्ति अच्छे स्वास्थ्य और तीसरी मूर्ति स्वच्छता का संदेश दे रही। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। भोपाल पहुंची ईसी अधिकारियों की टीम। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की 6 सदस्यीय टीम प्रतिनिधियों के साथ बैठक के साथ कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी से चुनाव संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाएगी। चुनाव के समय किसी तरह की अवैध गतिविधियां संचालित न हो, कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे। अधिकारियों संग कानून व्यवस्था पर समीक्षा करेगी ईसी की टीम। मराठा आरक्षण पर जालना में हुई हिंसा के बाद सख्ती, भारी पुलिस बल की तैनाती। जालना में 17 सितंबर तक प्रतिबंध, जुलूस निकालने पर रोक। मराठा आरक्षण पर सह्याद्री गेस्ट हाउस में आज दोपहर महाराष्ट्र आरक्षण उप समिति की अहम बैठक। जालना में हुए लाठीचार्ज का विरोध तेज हुआ। गृह मंत्रालय ने जालना एसपी तुषार दोषी को छुट्टी पर भेजा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अच्छी बारिश के लिए आज से विशेष अनुष्ठान। सीएम शिवराज सिंह चौहान अल्पवृष्टि को खत्म करने के लिए करेंगे विशेष पूजा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में फिर कथावाचन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बाद 5 से 9 सितंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा की होगी कथा। स्कूली बच्चों को वैपिंग और ई सिगरेट से दूर रखने की अनोखी पहल की जा रही है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर थिंक चेंज फोरम और परवरिश इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगा विशेष किट। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की वैज्ञानिक वलारमथी का निधन हुआ। हार्ट अटैक की वजह से वलारमथी ने चेन्नई में ली अंतिम सांस। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को आखिरी आवाज वैज्ञानिक
वलारमथी ने ही दी थी। इसरो ने दुख जताया, कहा वलारमथी की आवाज नहीं सुनाई देती। 7 6 5 4 3 2 1 0 P2 tracking प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3। यूपी के बाराबंकी में देर रात ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर रही है 3 मंजिला इमारत। मकान के मलबे में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग दबे, 2 का शव निकाले गए। 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मचा। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। हादसा देर रात 3 बजे के करीब हुआ, जिस वक्त इमारत गिरी। लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद था। यूपी के कासगंज में डेंगू का कहर बढ़ा। पिछले 10 दिन में डेंगू पीड़ित में 8 लोगों की मौत से प्रशासन बेचैन। कासगंज के अल्लाहपुर गांव में डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज। कासगंज से कुछ डेंगू मरीज आगरा में भी। कासगंज के जिला चिकित्सा अधिकारी के आदेश के बाद जगह जगह छिड़काव किया जा रहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। गुजरात में मुद्रा बंदरगाह पर विदेशी सिगरेट से भरा कंटेनर जब्त हुआ। डीआरआई ने 6.5 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट की 32 लाख की छड़ें जब्त की। डीआरआई के अधिकारियों को मिली सूचना के बाद मुंद्रा बंदरगाह पर एक आयात कंटेनर को रोका। खेपो ऑटो एयर फ्रेशनर बताया गया। जांच के दौरान अधिकारियों तो कंटेनर की पहली लाइन में पैकेज के ऑटो एयर फ्रेशनर मिले। पहली लाइन के पीछे सभी पैकेजेस में गोल्ड फ्लेक्स की विदेशी सिगरेट पाई गई। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले में हड़ताल पर पूरे प्रदेश के वकील, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज और गाजियाबाद में वकील की हुई हत्या के विरोध में यूपी की अदालतों में कामकाज ठप। मुंबई में ट्रेनी एयर होस्टेस की हत्या से हड़कंप। पवई इलाके में एयर होस्टेस का शव मिला। पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़की एयर इंडिया में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अब बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी, गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं। कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल बताया जा रहा है कि पुलिस बस के सेना के एक वाहन से टकरा जाने से हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम किया। राजौरी में सड़क किनारे आईईडी का समय रहते पता चल गया। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जांच आगे बढ़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर वन्य जीव विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आदमखोर जंगली तेंदुए की तलाश जारी। सिंगापुर के पीएम ली सिन लूंग के भाई के खिलाफ 2 भारतीय मूल के मंत्रियों ने मानहानि का केस दर्ज किया। गृह मंत्री के शनमुगम और विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के दायर केस पर 5 सितंबर को सुनवाई। एशिया कप में रविवार को बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रनों से हराया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी कर 334 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 245 रनों पर सिमटी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 3 दिनों की छुट्टी पर स्वदेश लौटे हैं। बुमराह की पत्नी संजना बालकृष्णन मां बनने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। हेड की शानदार 50 और अबॉट की धारदार गेंदबाजी की बदौलत तीसरा मैच भी जीता। दिल्ली में G20 समिट को लेकर कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया। रेलवे ने 207 ट्रेनों की सेवाएं रद्द कर दी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। केंद्र सरकार सितंबर में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।